Hi, I am Tunisha Sharma. नाम शिजान खान। नमस्कार। ये जो जोड़ा है अभी आपने जो देखा है और जो देख रहे हैं ये प्रेमी जोड़ा है जिसमें से लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तुनिशा शर्मा नाम है, टेलीविज़न की एक्ट्रेस थी। और जो लड़का है उसका नाम शिजान है, जो मुसलमान है, लड़की हिंदू है। तो सोशल मीडिया पे या और भी जो मेन स्ट्रीम के भी जो टीवी चैनल्स है वहाँ तरतराया हुआ है हिंदू मुसलमान का एंगल। तो हिंदू मुसलमान के एंगल पे भी हम आ जाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है, उस पर भी बात करनी ज़रूरी है। अभी सिर्फ हम ये एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं कि ये 20 साल की लड़की एक 28 साल के लड़के के साथ प्रेम करती है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कमाऊ हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और साथ रहने लगते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। और लड़का सुसाइड कर लेता है ये कह के कि उसे बहुत दुख हुआ है, पीड़ा हुई, लड़की ने उसे छोड़ दिया लिव इन में रहने के बाद। तो क्या लड़की अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में गिरफ्तार होगी? जैसे कि ये शिजान अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में 4 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, होगी? मेरा जो ये चैनल है JM न्यूज और मैं अनूप कुमार, आज सुबह 100K सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया है। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हुए हैं और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तहे दिल से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। क्योंकि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें यह बात बखूबी पता है कि मैं यहाँ मुख्य रूप से 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो यह करता हूँ कि खुद को नेशनलिस्ट मानता हूँ, राष्ट्रवादी मानता हूँ और राष्ट्रवादियों की तरह बात करता हूँ, राष्ट्रवादियों वाले मुद्दे उठाता हूँ और खुद को पुरुष मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे देखने वाले ये मानते हैं कि पुरुष भी जन्म से मां के पेट से पैदा होते हैं, इंसान होते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी कुछ कानूनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो इस देश में नहीं है। ठीक? होता क्या ये देखिए, लड़की 15 साल की है, 16 साल की है, 17 साल की है, बच्ची है, नाबालिग है। उसको छुओगे भी तो बहुत बड़ा अपराध है, पोस्को लग जाता है। उसकी मर्जी से या बिना मर्जी से, सहमति से और असहमति से उसके साथ अगर कोई 15, 16, 17 साल का लड़का भी सहवास करता है तो वो जेल में जाएगा, उसे पोस्को लगेगा और वो खत्म हो जाएगा उसकी जिंदगी। वही लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, कानूनी ताकत मिल जाती है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की हो जाती है। और फेमिनिज्म की जो स्लोगन्स है उसके कानों में विष जहर घोलता रहता है, माय बॉडी, माय चॉइस, माय लाइफ, माय। उस बीच में एक माँ बाप थोड़ा सी दखलंदाजी करते हैं, कुछ केसेस जैसे हैं कि बाप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस केस में ये जो तुनिशा शर्मा थी ये फादरलेस चाइल्ड थी। मैंने अभी खबर देखी थी कि एक सोशल मीडिया में बता रहे थे कि शी लॉस्ट हर फादर इन हर चाइल्डहुड। तो मां के हाथों से पली बढ़ी थी, अकेली। उसकी मां को पहले सुन लीजिए वो क्या बोलती है, सुनिए। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सजा मिलनी चाहिए उसको कह रही है ना मां, क्योंकि उसे धोखा दिया है, मिलनी चाहिए ना सजा। धोखा देने के लायक बना कैसे ही वो? आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी कि वो समझ ले कि वो जिसे प्यार करती है, जिसके साथ सो रही है, जिसके बच्चे की मां बन सकती है या बनने वाली थी या बन। क्या किया आपने? और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ये आप अगर
मुसलमान हैं तो ये मान के चलिए ना कि आपकी परवरिश अलग ढंग की, खुद को मॉडर्न मत बोलिए ना, सीना चौड़ा करके मत घूमिए कि मैं तो मुसलमान हूं और मैं बहुत लिबरल हूं। ऐसा होता है क्या? आपका धर्म सिखाता है आपको? बड़े से बड़े तुर्रम फन्ने खान लोगों को देखा है कि हिंदू लड़कियों से शादी की, उसको मुसलमान बनाया है। जो बच्चे पैदा किए उस हिंदू औरत से, उसके पेट से वो मुसलमान ही हुए। इतना विश्वास कहां से पैदा कर लेते हैं कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूं वो मुसलमान बनने को तैयार हो जाएगी और उस तरीके से रहेगी जिस तरीके से आपको आपका धर्म कहता है। ईश्वर बदल जाएंगे तो जिंदगी भी बदलेगी, चाहे आपकी हो, चाहे लड़की की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू को। आप लोग ये जो हिंदू लोग हैं अपनी बेटियों को नहीं दिखाते कि ईश्वर बदलने से क्या क्या होता है। वहां हलाल है, वहां 3 तलाक है, वहां दिस है, वहां दैट है, वहां पर्दा है, वहां क्या नहीं है। और आपके यहां कितनी स्वतंत्रता है, माय बॉडी माय चॉइस करके जीते हैं आप। हगने मुतने से लेके सोने तक में आपको लगता है कि आपको इंपावरमेंट दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि एडल्टरी अपराध है ही नहीं। और जो चॉइस है औरतों की, सेक्स चॉइस जो है, उसको शादी से कोई लेना देना नहीं है। सारी जिम्मेदारी और सारे बाइंडिंग्स जो हैं पुरुषों के हैं। ये जो घटना हुई अभी, उसको उससे जोड़ के मत देखिए कि 54 मंजिले से लड़की को फेंक दिया क्योंकि उसने इस्लाम नहीं कबूला और श्रद्धा के 72 हो गए। तो दूसरी तरफ है एक पत्नी को प्रेमी के साथ, एक पत्नी प्रेमी के साथ मिल के पति को अपने घर में ही 6 फुट गड्ढे में दफना दिया। अब बाद में धीरे धीरे निकाल के कई टुकड़ों में काट के तालाब में डाला। और अब बहुत पुरानी घटना नहीं है। लड़की 18 साल की हुई नहीं कि ब्रह्मज्ञानी हो गई। आपको पता है ना, साक्षी बरेली की बीजेपी की एमएलए की बेटी थी, कितना हंगामा मचा दिया था। बाद में क्या हुआ? शादी कर ली, दीद कर ली, पूरा मीडिया वालों ने उस लड़की को हीरोइन बना दिया। ऐसा बना दिया कि यही है जो दुनिया चला सकती है क्योंकि इसने अपने बाप को ठेंगा दिखाया है। पत्नी का पति से लड़ाई हो गई और बेटी से उस पर बाप पे मुकदमा करा दिया, उस पर घिनौने अपराध का। पता चला मामा से उसका साथ था। जनाब, ये प्रेम दिल से निकली हुई बात नहीं है, मान लो आप सब। ये प्रेम आंख खोल के, दिमाग खोल के अगर करोगे तो जिंदगी जियोगे। पुरुष हो तो मारे जाओगे, गारंटी है इसकी। चाहे अपने धर्म में करो, चाहे अलग जाके करो। पैसे कमाओ, ऐश करो, दुनिया देखो, अपनी मर्जी से मतलब इस काबिल बनो कि लोग तुम तक आए और तुम्हारी शर्तों पे तुम्हारे साथ जिंदगी जीने को तैयार हो। भैया सीजान, क्या तुमने वादा कर लिया था? वो लड़की सुसाइड कर ली। अभी तो मैंने देखा नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है। अगर कोई प्रेगनेंसी जैसी बात होती है तो क्या हंगामा होगा बाप। बात लड़कों की है, पुरुषों की है। उनके जिंदगी में हर कदम पे जो खतरे हैं उसकी है। जवान होगा 18 साल 19 साल 20 साल का वो तो प्रेम ही करेगा, 25 साल 30 साल का वो तो शादी ही करेगा। कह रहा हूं। और मुझे पूरा का पूरा सिंपैथी है ऐसी हर उस लड़की से जो अपने को कहती है कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गई है, वो जवान हो गई है, वो बालिग हो गई है, कानून ने उसको राइट दे दिया है, वो कमाती है, वो अपने पैर पे खड़ी है और ऐसी गलतियां करती हैं, या तो आत्महत्या करती है या 72 या 75 टुकड़ों में काटी जाती हैं। गन्ने के खेत में से मिलती हैं, सूटकेस में मिलती हैं। दर्द में हूं उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई हैं सिर्फ इसकी वजह से और भारतीय कानून की वजह से, और उस पुरुषों की वजह से, उस बच्चों की वजह से, उन लड़कों की वजह से जो आए दिन ठुकते हैं, पीटते हैं, जेल जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, मरते हैं। मतलब स्त्रियों की तुलना में तिगुना आत्महत्या का रेट था। अब पिछले डाटा देखा था मैंने पुरुषों का, तो दर्द तो है। सोचिए, समझिए, कोई पुरुष आयोग नहीं है आपकी बात सुनी जाए, कोई कानून के साथ तंत्र नहीं है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी उस बच्ची ने आत्महत्या की है तो वो जो लड़का है उसने कोई 100 साल नहीं जिया है, 28 साल का है।
खूबसूरत है, जवान है, तो लोग आते, अब होंगे रिश्ते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहां से बुद्धि से तो वही कोड़ा ही होगा ना। पता नहीं कहां पढ़ाई करी होगी, कौन सा सत्संग कर लिया होगा, किस मौलाने ने घुट्टी में पिला दी होगी कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा राइट है, या फिर खुद को बड़ा मान लिया होगा लिबरल, जो जिंदगी में चली नहीं होगी। जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो 4 दिन के जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं होता है, मैं ये कहता हूं। इसलिए सोचो समझो, रिश्ते बनाने से पहले, रिश्ते में जाने से पहले, एवं एक कॉफी चाय पीने से पहले, एक बार सेल्फी लेकर के अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पहले, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर का हो गया है, 100K सब्सक्राइबर का हो गया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।